अक्सर कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर जिसकी जीत हो, जिस पार्टी की जीत हो, जिस पार्टी की बढ़त हो, उसको सत्ता मिलती है। लेकिन पिछली बार से ये परिपाटी बदल गई थी, क्योंकि पिछली बार मेवाड़ में भाजपा को बढ़त मिली थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। इस बार क्योंकि संभाग अलग हो गया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा संभाग अलग हो गया है, तो मेवाड़ के अंदर जो है वो 19 सीटें हैं, और 19 सीटों में प्रतापगढ़ जिले की 2, राजसमंद की 4, चित्तौड़ की 5 और उदयपुर की 8 सीटें हैं। अब इन 8 सीटों पर क्या गणित बैठी है? त्रिकोणीय मुकाबले वाली जो सीटें हैं, मावली, वल्लभनगर और चित्तौड़गढ़ सीट, इस पर जो भाजपा से जुड़े लोग हैं वही बागी बनकर उनका चुनौती बन गए हैं। ऐसे में इन पर कांग्रेस का फायदा होगा, नहीं होगा? यकीनन कांग्रेस का फायदा होगा। और कुछ सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी वो मुकाबले में है, और वो त्रिकोणीय बना रही है। जिन सीटों पर मतदान घटा है उसमें राजसमंद 1 है, चित्तौड़ की 2 और उदयपुर की 3 सीटें हैं। तो अपन इन सारी सीटों की गणित समझेंगे, और मैं आपको एक एक करके सारी सीटों के बारे में बताऊंगा, कहां से कौन खड़ा हुआ है, और उनकी गणित समझेंगे कि किसको फायदा हो रहा है, किसको फायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर शहर की। उदयपुर शहर के अंदर गौरव वल्लभ और भाजपा के ताराचंद जैन, गौरव वल्लभ कांग्रेस के हैं और भाजपा के ताराचंद जैन हैं। और यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो मतदान हुआ है 66.67%। यह मतदान हुआ है। 2018 से ये 0.39% ज़्यादा है। अगर इसमें यहाँ पर पूरे में देखा जाए तो जो मुस्लिम एरियाज हैं उदयपुर के अंदर, उदयपुर शहर के अंदर, वहाँ पर 70% मतदान हुआ है। और जो पिछला चुनाव था वो गुलाबचंद कटारिया 9,307 वोट से जीते थे। इस बार पहले तो ये कहा जा रहा था कि नया कैंडिडेट है और वापस भाजपा आएगी, लेकिन नए कैंडिडेट ने कुछ ऐसा किया, और नए कैंडिडेट गौरव वल्लभ ने, उन्होंने एक विजन दिया कि भाई वो क्या करने वाले हैं। उससे युवा और काफ़ी लोग उसकी तरफ बढ़े, और अब ये मुकाबला बिल्कुल टक्कर के अंदर आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद है कि इस बार यानी कि करीब 20 साल के बाद में यहाँ से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। उदयपुर ग्रामीण की अगर बात करें, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विवेक कटारा हैं और भाजपा के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा हैं। इन दोनों के बीच में मुकाबला है, कोई तीसरा त्रिकोणीय मुकाबला है नहीं। इस बार यहाँ पर जो ग्रामीण के अंदर जो मतदान हुआ है वो 75.87% मतदान हुआ है, जो कि 2018 से 2.09% ज्यादा है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है उदयपुर ग्रामीण के अंदर जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह मीणा, उनके कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए नहीं है, और उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी कराए हैं। तो यहाँ लगता है भाजपा बढ़त बनाए हुए है। अब आते हैं मावली की तरफ। मावली जो बहुत हॉट सीट बनी रही पूरे चुनाव के दौरान, कांग्रेस के यहाँ पर पुष्कर लाल डांगी मैदान के अंदर हैं, और भाजपा के जो हैं वो कृष्ण गोपाल हैं, और उसके साथ में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि जो भाजपा के बागी हैं वो आरएलपी प्रत्याशी बन गए और कुलदीप सिंह चुंडावत। तो तीनों की टक्कर है, और इन तीनों की टक्कर के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, 78.26%, जो कि 2018 से 1.08% कम है। पहले और ज़्यादा हुई थी, और मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में यह माना जा रहा है कि जो कांग्रेस है यहां पर कांग्रेस को फायदा यहां पर संभव है। अब बात करते हैं खेरवाड़ा की। खेरवाड़ा के अंदर कांग्रेस के दयाराम परमार है और भाजपा के नानालाल आहारिये हैं। इन दोनों में मुकाबला है। जो वोटिंग प्रतिशत है वो 72.50% हुआ है, जो कि 2018 से कुछ ज्यादा है, लगभग 1% ज्यादा है। और जो पिछला चुनाव था वो कांग्रेस 24,991 वोट से जीती थी। अभी ये माना जा रहा है कि मुकाबला
कड़ा है। कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते। मुकाबला कड़ा है। और सलूम्बर सलूम्बर के अंदर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व सांसद रघुवीर मीणा हैं, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो हैं अमृतलाल मीणा। यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो 69.87% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से 0.18% ज्यादा है। पहले रेशमा कांग्रेस की बागी थी, इस बार साथ में है, तो यहां से कांग्रेस को फायदा संभव है। अब बात करते हैं वल्लभनगर की। वल्लभनगर उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट। कांग्रेस में मौजूदा विधायक जो हैं वो प्रीति शक्तावत हैं, और भाजपा से उदयलाल डांगी हैं, और जनता सेना की दीपेंद्र कुंवर है। मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। 76.23% यहां पर मतदान हुआ है। 2018 में जो मतदान हुआ था उससे 0.08 बहुत थोड़ा सा घटा है, और यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो फीडबैक है वहां उसके हिसाब से कांग्रेस को फायदा यहां पर संभव है। अब बात करते हैं गोगुंदा की, गोगुंदा विधानसभा की। गोगुंदा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मांगीलाल गरासिया और भाजपा से जो मौजूदा विधायक हैं प्रताप भील, उनमें टक्कर है। यहाँ का मतदान हुआ है वो 73.96% हुआ है, यानी कि 74% यहाँ पर मतदान हुआ है, जो कि पिछले से 0.33 ज्यादा है। और यहाँ पर क्योंकि प्रताप भील पर काफी आरोप हैं और काफी गंभीर आरोप हैं, उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस को फायदा संभव है। अब आते हैं झाड़ोल विधानसभा। ये भी उदयपुर जिले की विधानसभा है। कांग्रेस के हीरालाल दरांगी और भाजपा के मौजूदा विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी, उनमें मुकाबला है। चुनाव इस बार जो प्रतिशत रहा मतदान का वो 29.29% रहा, और जो कि 2018 से 1% कम है, क्योंकि पिछली बार 80% से ज्यादा था। और अब यहाँ पर क्योंकि भाजपा के यहाँ पर विधायक थे, लेकिन अब यहाँ मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। न तो यहाँ पर ये कह सकते कि कांग्रेस का विधायक आएगा, न ये कह सकते कि यहाँ पर भाजपा का विधायक आएगा। अब चलते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो सीट है वहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक रामलाल मीणा और भाजपा से पिछली बार भी ये उतरे थे वो है हेमंत मीणा। उनमें मुकाबला है बीएपी से मांगीलाल मीणा, और जीत हार के अंतर को ये बिगाड़ सकते हैं। मतदान पिछले चुनाव की तुलना में 0.45% ज्यादा है, यानी कि 83% हुआ है। अब बात करते हैं धरियावाद विधानसभा की। कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं नगराज मीणा और भाजपा के कन्हैयालाल मीणा, इनमें मुकाबला है। उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे बीएपी के थावरचंद मीणा, वो भी मैदान में है। मतदान 80.45% हुआ है, जो कि पिछली बार से 2.20 ज्यादा है। मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। राजसमंद की अगर बात करें तो यहां पर 74.93% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से 1.28% कम है। और मौजूदा जो विधायक हैं वो दीप्ति माहेश्वरी, उनकी टक्कर कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी से है। उपचुनाव में दीप्ति माहेश्वरी सहानुभूति की लहर में 5310 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार ये नहीं कह सकते कि वो सहानुभूति की लहर बराबर रहेगी, इसलिए मुकाबला काफी टक्कर का है, और हो सकता है कि इस बार कांग्रेस निकल जाए। अब बात करते हैं भीम की। राजसमंद जिले की है। कांग्रेस के सुदर्शन रावत और भाजपा के हरि सिंह के अंदर मुकाबला है। इस बार यहां 71% मतदान हुआ है, जो कि 2018 से 4.35% ज्यादा है। पिछला चुनाव सुदर्शन सिंह सिर्फ 3000
714 मतों से जीते थे। मुकाबला इस बार है तो वो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा ज्यादा लग रहा है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कांग्रेस के योगेंद्र सिंह पवार और भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और 68.43% मतदान 2000 अभी हुआ है, जो कि 2018 में यहां से बहुत करीब 0.68% ज्यादा है। राठौड़ पिछला चुनाव 18,443 मतों के अंतर से जीते थे और इस बार उन्हें फिर से जीत मिल सकती है, राहत संभव है, यानी कि भाजपा को यहां से फायदा है। अब बात करते हैं नाथद्वारा विधानसभा की। नाथद्वारा विधानसभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा के विश्वराज सिंह, जो कि उदयपुर के दरबार माने जाते हैं, उनमें टक्कर है और वहां जो मतदान हुआ है वो 78.53% मतदान हुआ है, जो कि 2018 से 3% ज्यादा है। जोशी पिछली बार 16,940 वोट से जीते थे और इस बार माना जा रहा था कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन जोशी ने वहां पर इतने काम करवाए हैं, गांव के अंदर जो उन्होंने राहत पहुंचाई है, उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस को फायदा संभव है। अब बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ के सुरेंद्र जाड़ावत कांग्रेस के हैं और भाजपा के नरपत सिंह राजवी मैदान में हैं और भाजपा के ही बागी निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या वो भी मैदान में है। चित्तौड़ में इस बार जो मतदान हुआ है वो 80.41% मतदान हुआ है, जो कि 2018 में हुआ उससे बहुत कम 0.09% ज्यादा है। और यहां पर जो चंद्रभान है, उन चंद्रभान का काफी दबदबा है, वो पिछली 2 बार से विधायक रह चुके हैं, तो यहां ये माना जा सकता है कि यहां पर ये जो निर्दलीय हैं ये मामला बिगाड़ेंगे और उनकी जीत संभव भी है। अब बात करते हैं कपासन की, कपासन विधानसभा की। कपासन विधानसभा में कांग्रेस के शंकरलाल बेरवा और भाजपा से मौजूदा विधायक अर्जुन लाल जिंगर, उनके अंदर जंग है। 2018 से 3.42% कम, यानी कि 74.18% मतदान यहां पर हुआ है। जिंगर यहां पर पिछली बार 7,002 वोट से जीते थे और अब भी उन्हें राहत संभव है, यानी कि भाजपा को यहां से फायदा हो सकता है। बेगू विधानसभा। बेगू विधानसभा में कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं राजेंद्र विदुड़ी और भाजपा के सुरेश चंद्र धाकड़, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और अब 83.07% मतदान इस बार हुआ है, जो कि 2018 से कम है, यानी कि 1% भी नहीं हुआ, वो कम है। विदुड़ी पिछला जो चुनाव है वो सिर्फ 1661 वोट से जीते थे, लेकिन अब ये मुश्किल है, तो हो सकता है कि इस बार यहां पर भाजपा को फायदा हो। अब बात करें निम्बाहेड़ा की, तो निम्बाहेड़ा कांग्रेस के मौजूदा जो मंत्री हैं उदयलाल आंजना और भाजपा के पूर्व मंत्री श्रीचंद कपलानी, इन दोनों के अंदर टक्कर है। यहां पर जो मतदान हुआ है वो 85.8% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव के अंदर आंजना 11,908 वोट से जीते थे। वोटिंग प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ना भाजपा के लिए थोड़ा सा चिंता हो सकती है और यहां वापस उदयलाल आंजना अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। अब बात करें बड़ी सादड़ी की। बड़ी सादड़ी में कांग्रेस के बद्रीलाल जाट और भाजपा के गौतम लाल दक दोनों मैदान में हैं। मौजूदा विधायक भाजपा के ललित ओसवाल हैं और यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो 79.68% मतदान हुआ है और इस सीट पर भाजपा को राहत
संभव है, यानी कि भाजपा का कैंडिडेट जीत सकता है। तो ये थी मेवाड़ की 19 सीटों का पूरा के पूरा लेखा जोखा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कौन सी विधानसभा से हैं? वहां से कौन बढ़त बनाए हुए है? ये हमें जरूर लिखें और 3 तारीख को हमको लाइव देखना नहीं भूलें।